फाइलम निमाटोडा, जिसको हम एस्केलमिंथिस भी बोलते हैं, या कॉमन नेम जिनके लिए यूज करते हैं वो है राउंड वर्म। अब जो फाइलम निमाटोडा है इज आल्सो नोन एज एस्केलमिंथिस। द टर्म निमाटोडा स्टैंड्स फॉर पॉइंटेड एंड्स, यानी इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी को अगर आप देखिए तो उसके जो एज है यहाँ पे पॉइंटेड एंड्स होते हैं ना, दोनों साइड पे क्या है इस तरह के नुकीले पॉइंटेड एंड्स होते हैं। और इनकी बॉडी जो होती है वो इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, और जो है वो राउंड फॉर्म में होती है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज राउंड वर्म्स। जनरल कैरेक्टर्स में हम देखें तो हम कह रहे हैं कि इनकी बॉडी लोंगेटेड है, वर्म लाइक है, पॉइंटेड एंड्स है, यानी नोकदार इसके सिरे एंड्स है। और ये है क्या, ट्रिप्लोब्लास्ट, ठीक है। और इनकी बॉडी कैसी है, सूडोसिलोमेट्स है ये, यानी ये जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है। थ्री जो है बॉडी लेयर्स है, एक्टो, मीजो एंड एंडो, ठीक है। निमाटोड हैव अ बॉडी कैविटी दैट इज नॉट टोटली सराउंडेड बाय मेसोडर्म। तो ये टोटली अगर सराउंडेड हो तो वो सिलोमेट्स हो जाएंगे, ये टोटली सराउंडेड नहीं है, तो दैट्स व्हाई दे आर सुडोसिलोमिक। और ये मतलब इसका एक एंड जो है वो अंटीरियर, वन एंड जो है वो अंटीरियर है। हेड यहाँ पे हम आगे डायग्राम में देखते हैं कोई खास क्लियर नहीं है, और नो स्पेशल ऑर्गन्स एट दिस एंड, इसके हेड की साइड पे कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है। और अगर इसकी हम सिमेट्री को देखें तो वो बायलेटरल सिमेट्री है, बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड है, सूडोसिलोम है, बॉडी कैविटी में सूडोसिलोम है जो कि ड्राइव हो रहा होता है हॉलो स्पेस है ना, ब्लास्टोसिल सिचुएटेड इन द ब्लास्टुला। और अर्ली स्टेज में अगर देखें तो एम्ब्रियोलॉजिकल की डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज में देखो तो इसमें कोई मिजोडम इस तरह, नॉट फ्रॉम द मिजोडम, ये मिजोडम से टोटली मतलब सराउंड हुए नहीं होते। तो इनका अगर हम साइज देखें तो ये फ्यू माइक्रोस्कोपिक से मतलब स्मॉल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में भी होते हैं। और इसके अलावा इनकी लेंथ जो है अप टू 1 मीटर तक भी हो सकती है, यानी माइक्रोस्कोपिक भी है। नेक्स्ट इनका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का होता है निमाटोडा का। तो इनका 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 जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विद टू ओपनिंग। पीछे जो हमने पढ़े थे उनकी एक ही ओपनिंग थी, इस फाइलम में जो ऑर्गेनिजम्स है इनकी दो ओपनिंग है। एक जो ओपनिंग है वो इंटीरियर साइड पे है, दैट इज नोन एज माउथ, और एक पोस्टीरियर साइड पे है, वो क्या है, एनस। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ओपनिंग है, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, ये इसकी इंटीरियर साइड है। और इस ओपनिंग का माउथ बोलते हैं, जो पोस्टीरियर साइड पे है इसे एनस बोलते हैं, जो एंड पे है। इसके अलावा जो है पैरासाइटिक जो निमाटोड्स है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल होता है, फ्लूइड फील्ड होता है। स्पेस होती है प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वेल एंड एलिमेंट्री केनाल, और वो ट्यूब के अंदर ट्यूब होती है, यानी प्रोवाइड ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है निमाटोड में। और अगर हम इसका एक्सक्रीशन देखें, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम देखिए तो वो किस तरह का है, लॉन्गिट्यूडनल लंबाई के रुख अगर देखें ना इस तरह, तो वो रनिंग कर रहा होता है। इसमें एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती हैं जो कि एक जगह पे मिलके यूनाइट करके इंटीरियर एंड सा बना देती है, सिंगल टाइप कैनाल बना देती है, जो कि एंड पे जाके ओपन होती है इसकी वेंट्रल सर्वस वाली साइड पे एनस, ठीक है, जहां से फिर ये वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव करते हैं बॉडी से। यानी टू ट्यूब्यूल्स होती है जो कि रन कर रही होती है इसकी बॉडी की लेंथ की साइड पर, ज्वाइन हो जाती है इंटीरियर एंड पे जाकर, वहीं पे एम्प्टी होती है थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। वहां से एक्सक्रीशन होती है, और इनका वेस्ट मटेरियल होता क्या जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होती है जो कि बाय डिफ्यूजन बॉडी वॉल से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। नर्वस सिस्टम किस तरह का है, तो देर इज अ नर्व रिंग, रिंग बनती है, नर्व रिंग अराउंड द फेरिंग्स। इनके फेरिंग्स के अराउंड एक रिंग बनती है जो कि डोर्सल और वेंट्रल और लेटरल नर्व कॉर्ड्स बना रही होती है, और इसकी लेंथ के साथ साथ वो रन कर रही होती है। ये आप देखें, ये इसकी वेंट्रल जो है कॉर्ड है, ऊपर डोर्सल कॉर्ड है, ये एक रिंग बन रही है। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के न्यूरोनल सेल बॉडी है जिन्हें कलेक्टिवली हम गैंग्लिया गैंग्लिया बोल रहे हैं, ये सेंसरी डेंड्राइट्स हैं। इस तरह का इनका जो है नर्वरिंग सी बन जाती है इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब इनमें सेंस ऑर्गन्स किस तरह के हैं, तो पेपिली फॉर्म में इसकी लिप्स के ऊपर इंटीरियर एंड पे सेंस ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिनके जरिए ये सेंस करते हैं। देन सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह के, तो वो एब्सेंट है। जो फिर इनमें गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होगी, जनरल इनकी बॉडी सरफेस से होगी, ठीक है। बॉडी सरफेस जो है वो गैसेस एक्सचेंज करेंगी, एज सच इसमें कोई स्पेशल सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, एब्सेंट है। नेक्स्ट है कि निमाटोड लोकोमोशन किस तरह करते हैं, मूव कैसे करते हैं, तो लोकोमोशन इज बाय अंडुलेटिंग वेव्स, यानी बल खाती हुई जो है ना वो वेव्स
के जरिए ये करते हैं, उसमें इनकी बॉडी कंट्रैक्शन करती है और रिलैक्स, मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, अंडुलेटिंग ये वेव्स बनाती है और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और यहाँ पे सर्कुलर मसल्स नहीं इन्वॉल्व, इनकी बॉडी में ना मसल्स जो अरेंज होते हैं वो 4 बैंड्स में, 2 डोर्सल वेंट्रल साइड पे, 2 डोर्सल लेटरल साइड पे होते हैं और 2 वेंट्रल लेटरल साइड पे होते हैं, और इसमें सर्कुलर मसल्स नहीं होते। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, सर्कुलर मसल्स नहीं, अंडुलेशन कर रही है, बल खा रही है, जैसे वेव्स होती है इस तरह ये थ्रेशिंग मूवमेंट जो है प्रोड्यूस करती है और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और 4 टाइप्स के बैंड्स होते हैं मसल्स के, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के, जिसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, 2 डोर्सल लेटरल है, 2 वेंट्रल लेटरल है। नेक्स्ट है सेक्सेस, देयर सेक्सेस आर सेपरेट, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं क्योंकि पीछे जितने भी हमने डिस्कस किए हैं फाइलम, उन सबके सेक्सेस जो हैं वो हर्माफ्रोडाइट थे, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल गोनेड्स पाए जाते थे, लेकिन इस फाइलम में जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट है, फीमेल फीमेल लैदा है और मेल लैदा है। फीमेल गोनेड्स में ओवरी प्रोड्यूस हो रही है और मेल गोनेड्स में टेस्टिस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि मतलब अगर फीमेल गोनेड्स में ओवरीज हैं तो वो एग्स प्रोड्यूस करेंगे, मेल गोनेड्स में टेस्टिस आ रहे हैं तो वो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। ये देखें जरा, ये फीमेल की बॉडी है और नीचे जो है ये मेल की बॉडी है, और फीमेल बॉडी में ये गोनेड आर्म्स है, ये एक साइड पे यूट्रस है, ठीक है, एग्स यहाँ पे ओवरी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और मेल में सेमिनल वेसिकल है, यहाँ पे जो है वाज रेफरेंस है, गोनेड आर्म है, यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, ये सेपरेट है। फीमेल बॉडी लेदा है, मेल बॉडी लेदा है, और फीमेल बॉडी गोनेड्स प्रोड्यूस कर, गोनेड्स जो मतलब ओवरीज है उसमें, और वो एग्स प्रोड्यूस करेंगे, जबकि जो है मेल में वो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, डेवलपमेंट किस तरह हो रही है, इनमें डेवलपमेंट जो है इंटरेक्ट होती है, लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट होती हैं, इनकी एग्जांपल्स में हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पिनवर्म, हुकवर्म और राउंडवर्म, इन तीनों की लाइफ साइकिल डिस्कस कर लेते हैं। ये अगर पैरासाइटिक हैं तो किस तरह की डिजीज कॉज कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब ये जो है एस्केलमिंथिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज ग्रेट वैरायटी ऑफ पैरासाइट्स काजिंग सम वेरी सीरियस डिजीजेस इन मैन एंड प्लांट्स। तो फॉलोइंग एग्जांपल्स देख लेते हैं निमाटोड्स की जो कि डिजीज कॉज करती हैं। एक है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, जिसे हम कॉमनली पिनवर्म बोलते हैं। दूसरी है हुकवर्म, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है इनसाइलोस्टोमेटा ड्यूडेनाई। थर्ड वन है राउंडवर्म यानी एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस। इनको देख लेते हैं वन वन, किस तरह ये डिजीज कॉज कर रही हैं, किस तरह की नेचर है इन पैरासाइट्स की और क्या रोल प्ले कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है पिनवर्म यानी एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, कॉमनली नोन एज पिनवर्म, और ये कस्मोपोलिटन है, मतलब ये सारी दुनिया में पाया जाने वाला वायरस है, लेकिन मोर कॉमन ये यूरोप और अमेरिका में पाया जाता है। ये ऐसा पैरासाइट्स है जो ह्यूमन सिक्कम में, कोलोन और अपेंडिक्स में रहता है। अब ये जब मूवमेंट करता है तो इचिंग क्रिएट करता है, अगर ये किसी की बॉडी में है, जब ये वहां पे मूव करेगा ना कोलोन वाली साइड पे, अपेंडिक्स में, तो शदीद खारिश टाइप होती है एनस वाली साइड पे। अगर ये ज्यादातर वहां पे है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है उस रोन, अगर वो कोलोन में है तो कोलोन की म्यूकस मेम्ब्रेन में सोजश हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, कोलोन में एनस में है तो। अगर किसी की बॉडी में इस तरह है तो उसे होता क्या, इंसोमिना हो जाता है, उसे नींद नहीं आती और लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख भी नहीं लगती। ये आप यहाँ पे जो है साइकिल देख सकते हैं, यानी यहाँ पे एग्स जो हैं इसके, अगर वो किसी तरह से बॉडी में चले गए हैं, वहां पे जाके वो डेवलपमेंट शो करेंगे, तो वो मतलब फीसिस के थ्रू इसके एग्स अगर सोइल में आए, कहीं पे भी आए, अगर वो कंटामिनेटेड फूड के जरिए ह्यूमन की बॉडी में चले गए, फिर वहां पे इसके लार्वी हैच होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो वहां से मूव करके सिकम, कोलोन, एनस वाली साइड पे चले जाएंगे और अपनी जो है ग्रोथ बढ़ाएंगे और जनरेशन बढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है हुकवर्म, ठीक है, इनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनाई, इसको हुकवर्म बोलते हैं। ये भी पैरासाइट्स है, ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहता है। किन कंट्रीज में ये ज्यादा, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप में। अब ये किस तरह का लाइफ साइकिल चलाता है कि ये भी एक डेंजरस है, क्योंकि अगर ये इंटेस्टाइन में रह रहा है तो इंटेस्टाइन की जो विलाई है उसको होल्ड कर लेता है और वहां से ब्लड को सक करता रहता है, खून चूसता रहता है और बॉडी फ्लूइड को भी खाता रहता है। इसके अलावा ड्यूरिंग फीडिंग ये क्या करता है, एंटीकोएगुलेंट, खून को जमने नहीं देता, क्योंकि अगर खून जम जाए तो ये चूस नहीं सकता, सक नहीं कर सकता, ये खून को जमने नहीं देता, एंटीकोएगुलेंट की तौर पे काम करता है, प्रिवेंट करता है ब्लड क्लोटिंग को। जब फीडिंग हो, जब आफ्टर फीडिंग ये क्या कर देता है, वहां पे जहम, ऐसा जहम बना देता है फिर जिसमें ब्लीडिंग होती रहती है, खून निकलता रहता है।
और स्पेशली अगर ये चिल्ड्रन में ये सीवियर अनीमिया कॉज कर देता है। अगर चिल्ड्रन की, ये बच्चों की बॉडी में ज़्यादातर हो तो उन्हें, क्योंकि ये ब्लड सक करेगा, उन्हें अनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी और उनकी फिजिकल और मेंटली ग्रोथ को रिटार्ड कर देंगे, रोक देंगे। ये आप इसका लाइफ साइकिल भी यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह, मतलब ये अगर फिशिस के थ्रू इसके एग्स फिशिस में आए हैं, फिर वो जो है लार्वल स्टेज में पहुंचे हैं, और लार्वा जो है अगर वो किसी तरह से फिर बॉडी में चला गया है उसकी, तो वहां पे जाके वो किसी भी स्किन पार्ट में जाके पेनिट्रेट कर जाएगा, और वहां पे स्पेशली इंटेस्टाइन में ही ये पेनिट्रेट करता है और डिजीज कॉज करता है। अब जो लास्ट वन है वो है राउंड वर्म, जिसे एस्केरियस लुम्ब्रिकॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स है ह्यूमन की बॉडी में। तो जब राउंड वर्म जो है वो इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे जाके ये जो स्पेशली राउंड वर्म है, ये होल बना देता है, सुराख बना देता है इंटेस्टाइन की वॉल में, और बॉडी कैविटी में एंटर हो जाता है। फिर वहां से ये पेनिट्रेट करता हुआ लीवर में जा सकता है, हार्ट में जा सकता है, लंग में, और इवेंचुअली ये डेथ कॉज कर सकते हैं। अगर इसकी दोनों स्पीशीज, मेल और फीमेल दोनों ही बॉडी में चली जाए, वहां पे जाके ये रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, इनकी नंबर ऑफ जो नंबर इंक्रीज कर जाते हैं, और वहां से ये फिर डिफरेंट जब बॉडी ऑर्गन में पेनिट्रेट करते हैं, तो वहां पे डेवलपमेंट इनकी होना शुरू हो जाती है, और ये जो है डिजीज कॉज कर सकते हैं वहां पे। और अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए, जनरेशन इनकी बढ़ जाए, तो ये जो है इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं और लीडिंग टू डेथ, फिर उस पर्सन उस सस्पेक्टेड पर्सन की डेथ हो सकती है इस राउंड वर्म की वजह से। लास्ट वन है रेबिडिटिस, ये जीनस रेबिडिटिस से बिलोंग करता है। इसमें बहुत सारी स्पीशीज आ जाती है स्पेशली, और ये इनका लोकेशन क्या है, हैबिटेट क्या है, सोयल में, ऑर्गेनिक मैटर में, वाटर, फीसिस, एनिमल्स में। यानी अगर स्पेशली जो बच्चे मट्टी में खेलते हैं, मट्टी में इनके एग्स होते हैं, उनके नेल्स में चले जाते हैं, फिर वो खाना खाते हैं, तो ड्यूरिंग फीडिंग या ड्यूरिंग ईटिंग जो है उनकी मतलब बॉडी में चला जाएगा, वहां पर ये फिर वर्म्स जो इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, वहां पे जाके कोलोन में, अपेंडिक्स में जाके पेनिट्रेशन कर, ह्यूमन के पेनिट्रेट भी करना शुरू कर देते हैं। अगर बॉडी कैविटी में चले जाए तो अपनी जनरेशन वहां पे बढ़ाएंगे। अगर वो हुकवर्म है तो वो ब्लड सक करेंगे, जख्म बना देंगे, रेलेवेंट पर्सन को एनीमिया हो जाता है। यानी ये डिफरेंट टाइप की जो है ये निमाटोड डिजीज कॉज करते हैं।